हम यहाँ देखते हैं कि दो पहलू यहाँ पर है। एक है लिखा है सत्य और दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्र करना। तो यहाँ दो पहलू हम देख सकते हैं। पहले पहलू में हम देख सकते हैं सत्य के बारे में। सचमुच आज इस सत्य को जानने के लिए मनुष्य बहुत आतुर है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे पारसी, जैन, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, इस सत्य को जानने के लिए बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है। लेकिन हम कई बार हम लोग इसको जान नहीं पा रहे। मैं जब पहली बार रेल में नौकरी में गया, रेल भवन में हम पहुंचे, रेली वुड में, तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। और सुंदर एकदम अच्छी तरह से लिखा है, बढ़िया अच्छे अक्षरों में, अच्छी उस निगाह में उसको देखा और मुझे अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि मैं डीआरएम ऑफिस गया, वहां भी देखा कि वहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो इस सत्य को जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी, जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े हमारे जो इस लीडर लोग थे, उन लोग ने बहुत कोशिश किया। और जब इसको देखते हैं और इस सत्य को जानने के लिए एक हम बाइबल में पाते हैं, यूहन्ना 18:37 पद 38 पद पढ़ी जी। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? ये एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति, हाकिम, जो यीशु मसीह के सामने खड़ा है, वो पूछ रहे सत्य क्या है। यीशु मसीह से पूछा कि सत्य क्या है भाई, हमको भी बताओ। तो आज हम सत्य को संसार में नाना रकम विधि विधान, रिचुअल हमारे जीवन में पाए जाते हैं। बहुत से मसीह भाइयों के पास भी मैं गए और उन्होंने कहा कि मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मेरे माता पिता जन्म से क्रिश्चियन है, मैं उस संस्था के हूँ, उस संस्था के हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, लेकिन सत्य क्या है? तो आज हमारे लिए भी एक प्रश्न है। कई बार हमारे जीवन में भी ये प्रश्न आया होगा, मेरे जीवन में भी आया। मैं जब 1972 में प्रभु यीशु मसीह को 17 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, सत्य को जाना। सत्य क्या है? सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा, यूहन्ना 14:6 में बोला है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु खुद ही कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। ये यीशु की अपने मुंह से बताए हुए हमारे इसका उत्तर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि यीशु मसीह हमारा जो है सत्य है। और इस सत्य को हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। ये कोई दूसरा चीज नहीं है, ये है जीवन के बारे में और इसमें सत्य के बारे में, इसमें एक राह के बारे में यहाँ जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जीवन की अवस्था जो है, इस सत्य को इसीलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम लोग कोलोसियंस चैप्टर 1:13 उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये हम देखते हैं कि हम उस अंधकार में पाए जाते। आज मनुष्य जो है इस अंधकार में हम लोग जो है इतना पसंद कर रहे हैं। इस जो मोबाइल का युग है, डिजिटल का युग है, मॉडर्न युग है, इसमें मनुष्य जो है इस अंधकार को पसंद करता है और ये शैतान का काम है और शैतान इसमें बांध के रखा है और ये अंधकार से प्रभु ने हम लोग को छुड़ाया है। ये सत्य है। ये हम लोग अंधकार में थे, हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंधकार में थे हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार में से, डार्कनेस से हमको लाइट मिला। ये पहला प्रभु ने हमारे इस सत्य को इसको प्रकट किया। कोलोसी 1:21 तुम जो पहले निकाले हुए थे
और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। बैरी थे, एनिमी थे हम लोग जो है एक दूसरे में एनिमी थे। हमारे प्रेम नहीं था, हमारे जीवन में कोई प्यार नहीं था, हमारे जीवन में कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई उनके कोऑपरेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो हमारे जीवन हम देखते हैं ये जो यहाँ पर हम देखते हैं बैरी, नफरत करने वाला, हम लोग जो है दूसरे को डाह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, हमारे ये नेचर था। तो हम कैसे सत्य को जानेंगे जब हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे से हमारे लगाव नहीं है, एक दूसरे के हमारे प्यार नहीं है, तो ये बैरी थे। तीसरी बात हम देखना चाहेंगे कुलिस्से 2:13 पर, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, हम लोग मुर्दे थे, हम लोग मरे हुए थे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसा जान नहीं था, हमारे जीवन में जान नहीं था, हमारे जीवन में कोई भी अच्छा ही नहीं था। मुर्दा, मुर्दा को कोई पसंद नहीं करता है। मुर्दा तो लाजर मर के 4 दिन हो गया था, वो बदबू आ रहा था। मार्था खुद ही कह रहे कि तो 4 दिन हो गए, मर गया, बदबू आ रहा है। तो आज हमारे जीवन बदबूदार थे, मुर्दा थे। हमारे जीवन में कोई किसी चीज की कोई भलाई हम लोग कर नहीं सकते थे। ये हमारे जीवन का एक दशा है, मनुष्य का दशा आज भी हम पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। तो हमारे सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 1:21 में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी जी और तो उसका नाम यीशु रखना, जी, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह जी, जो हमारे यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके साथ हम चलते हैं, जिसके साथ हमारे सहभागिता है, जिसके साथ हमारे उठना बैठना है, सोते जागते, दुख में सुख में, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो कहते हैं हमारे सारे पापों से उद्धार करेगा। ही इज द रिडीमर, वो हमें उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में ये अद्भुत रीति से काम किया, मेरे जीवन में काम किया। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जो सत्य है हमने उनको पहचाना 1972 में, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं। निकालिए 1 तीमुथी 1:15 पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये हम देखते हैं कि पापियों को उद्धार करने आए, हम लोग को उस मृत्यु की अंधकार से छुड़ा करके ज्योति में और अपने साथ उठने बैठने लायक बनाया, और अपने पुत्र होने का, पुत्री होने का हमें अधिकार दिया। कितनी सुंदर बात है। तो हम इस सत्य जो है यीशु मसीह खुद है। 1 तीमुथी 2:4 पद पढ़िए। 1 तीमुथी 2:4 पद। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, ये प्रभु का इच्छा है, यीशु मसीह का ये इच्छा है कि वो चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो, कोई नाश ना हो। हमारे परिवार में, हमारे जाति गोष्ठी में, हमारे वंश में, हमारे देश में, हर एक मनुष्य के लिए वो अपने जान सलीब पर दिया। तो वो कहते हैं तो सत्य को भली भांति जाने। आज हम सत्य को ना पहचानने के कारण हम भटक रहे हैं इधर उधर ना, और हमारे जीवन में बहुत से कमी घटी दिखाई देते हैं। लूका 19:10 पद पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं का ढूंढने और उद्धार करने आया है। हाँ, यीशु मसीह जो है, जो मनुष्य का पुत्र, जो यीशु मसीह है, मेरा आपका उद्धार करता। हम लोग खोए हुए थे, अंधकार में खोए हुए थे, जगत में खोए हुए थे, नाना प्रकार आडंबर में, रीति रिवाज में, नाना प्रकार बातों में हम लोग खोए हुए थे। और क्या है, उसको ढूंढने और उसको उद्धार। कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढता है। यहाँ पर जक्कई को ढूंढा है ना। वो बहुत बड़ा आदमी था, टैक्स ऑफिसर था, और वो खोए हुए थे, नाटा थे, और लोग उसको पसंद नहीं करता था। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन वो खोए हुए थे, और उसको ढूंढने के लिए और उसको जीवन देने, उद्धार देने के लिए आया। प्रभु अद्भुत काम करता है। एफिसी 1:13 पढ़िए।
खुशी में तुम पर भी जी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो जी तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जी और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, जब हम लोगों ने उस सत्य का सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, तो क्या है, उसमें एक सील कर दिया गया, एक छाप लगा दिया गया, मोहर लगा दिया गया, वी आर हिज डिसाइपल्स, वी आर हिज सन एंड डॉटर्स। हमारे जीवन में इस काम को प्रभु ने किया है और अद्भुत तरह से हम लोगों को मदद किया है ना। यूहन्ना 16:13 पढ़िए जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो जी तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, जी क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अद्भुत है, कितनी अच्छी बात है परमेश्वर की योजना। है जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की सारे बातों को आमने सामने आपको, हमको, सारे मानव जाति को वो बताना चाहता है। आने वाले दिनों में क्या कठिन समय है, कितना खराब समय है, कितना एक संघर्ष का समय है, एक शैतान के साथ लड़ते लड़ते हम लोग को कैसा जीवन व्यतीत करना है, सारे बातों को बताएगा। प्रभु हम लोग को मदद करना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है, और प्रभु बहुत सुंदर से हमारे जीवन में इस काम को करना चाहते हैं। ये सत्य जो है हमारे जीवन में आना चाहिए, हम लोग को सीखना चाहिए। निकाल लीजिए दूसरा यूहन्ना का पत्री 1 से 4 पद तक पढ़िए। जे मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तुम सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हाँ, ये सत्य जो जब हमको आपको मिला है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हमारे बच्चों को भी होना चाहिए, हमारे परिवार में उन लोगों को भी जानना चाहिए कि सत्य क्या है। वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उनका, चाहे साइंस सेक्शन हो, चाहे आर्ट्स सेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, टेक्निकल है, कोई भी हो, लेकिन सत्य को जानना जरूरी है। और ये कह रहे हैं, ये मुझे इतना खुशी है कि आपके बच्चे सत्य में पाए जाते हैं, सत्य में चलते हैं। ये हमारे जीवन में सत्य में हमको चलना चाहिए, सत्य में पाए जाना चाहिए, हमारे बच्चे को भी पाए जाना चाहिए। हम तो उद्धार पाए हैं, हमने जीवन दे दिया, प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन सत्य जो है हमारे जीवन में पाए जाना चाहिए, और ये सत्य में चलते हुए हमारे बच्चे भी पाए जाना चाहिए। तीसरी बात हम देखना चाहिए, थर्ड जॉन निकाल लीजिए। 3 जॉन 1:3-4 क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इसमें बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बार बार इस बात को महसूस करना चाहिए कि कितनी खुशी होती है जब हमारे परिवार में हमारे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे, हमारे बच्चे प्रार्थना सीखेंगे, हमारे बच्चे जो है संगति में बराबर अपने को, चाहे संडे स्कूल में, चाहे यूथ में हो, चाहे ऐसे बड़े चर्च में हो। तो इस तरह से अगर हमारे जीवन में संगति एकदम मजबूत संगति पाए, तो हम सभी को खुश हो। जो प्रभु की दास है, जो बाहर से आते हैं, जो अंदर रहता है, तो उन सबको खुशी होगी कि ये हमारे परिवार में, हमारे मंडली में बच्चे सत्य को जाना है, सत्य पर चलते हैं, सत्य में स्थिर रहते हैं, और इतना खुशी होगी कि वो वाह करके चले जाएंगे, प्रभु की बड़ाई करते हुए चले जाएंगे। ये हमारे जीवन में दूसरी बात हम देखना चाहेंगे, हमारे बीच में एक है स्वतंत्र, लिखा है तुम स्वतंत्र होगे, है ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये लिबर्टी जो है,
बहुत ही एक अच्छा शब्द है। और ये स्वतंत्रता हमारे भारत देश में 1947 में जब ये स्वतंत्र हुई, अभी भी हम देखते हैं तमाम, मैं राजस्थान में थे, अभी भी इतना कुरीनीतियां है ना। पंडित और ठाकुर और ये वैश्य, तीन तीन जो जाति है, दूसरी जाति को वो आदमी नहीं समझता। नीची जाति को उस जो भी उनके अंडर में रहते हैं, चाहे नौकरी है, अभी हाल ही में पता चला कि हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर जो है खुदकशी कर ले, मर गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, और स्वतंत्रता जो है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उसने हमें अपनी उस अद्भुत योजना को हमारे जीवन में बनाया है। हम देखेंगे मत्ती 21 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के किसी गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। एक परिवार यहाँ पर पारिवारिक रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर गधी बंधा हुआ है, उसके बच्चे भी बंधे हुए हैं, दोनों चेलों को भेजा। आज हम इससे भी अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे भी कई बंधन में पड़ा हुआ है। हमारे जीवन में हम देखते हैं बच्चे वैगाबन हो रहा है, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, अबादतता में है, संडे स्कूल नहीं जाते हैं, और यूथ में नहीं जाते हैं, और प्रार्थना सभा में नहीं जाते हैं। कई जगह हमने देखा कि वो बंधन में है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है, दुनिया उसको अच्छा लगता है, दुनिया के अंधकार की शक्ति, दुनिया के ये सब जो अभिलाषाएं हैं उसमें अब फंसा हुआ है। इसीलिए प्रभु हम लोग को कुछ सिखाना। और भी और कठिन शब्द आया, देखिए निकाल लीजिए, यिर्मयाह का 9 का 21 पद। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है जी, कि हमारी सड़कों में बच्चों की और चौकों में जवानों को मिटा दे। हाँ, ये शैतान का एक इरादा है, शैतान का प्लान है। आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके पास जो भी मोबाइल है, तो ये खिड़की है, इसमें विंडोज लगा हुआ है, इसमें एप्स लगा हुआ है, इसमें सिस्टम लगा हुआ है। आप जो है तो मेन दरवाजे से तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपके पास चुपके से मोबाइल आ गया है, वो एकदम बिल्कुल खिड़की से घुस रहा है। चाहे गलत गाना हो, गलत पिक्चर हो, गलत सीरियल हो, गलत जो सिस्टम इसमें है, बच्चे सब बर्बाद है। कई छोटे छोटे बच्चे को देखा, हमें बड़ा दुख लगता है कि वो बिना डांस ना देख के खाना नहीं खा रही, बिना वो सीरियल ना देखे उसके मन में भरता ही नहीं है। कल परसों हम एक शादी में गया, तो शादी में छोटा बच्चा मेरे सामने खाना खा रहा था, हम लोग तो खा चुके थे, तो मोबाइल को लगा करके वो डांस देख रही थी, और माँ ने, हमने मना किया तो एकदम खाना फेंक दिया, है ना, खाना फेंक दिया, और नाराज हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया, मैं नहीं खाऊंगी, है ना। छोटी बच्ची है, कम से कम 5-6 साल के, है ना। तो खिड़कियों से घुस आया लिखा है। मृत्यु हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे कांग्रीगेशन में, वो खिड़की से घुस आया। और क्या लिखा है कि हमारे जो नाबालग बच्चे हैं, जो 15-16 साल के, वो सड़कों में घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, और क्या कर रहा है, वो उसमें जो है अफीम खा रहा है, उसके बाद जो है उसको जो भी संसाधन है ना, सब खा करके अपना सब जीवन बर्बाद कर रहा है। लड़का लड़कियां कम से कम 14 से 16 साल के जो टीनेज एज है, वो लोग अपना सड़कों में पाए जा रहे हैं। इन दिनों में जो दशहरा है, दशहरे में हमने देखा हजार मनुष्य, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया, सब पैदल जा रहे आ रहे हैं ना। तो सब वहां पर हम देखते हैं कितना शैतान का काम है। और कह रहे हैं कि जो एडल्ट है, जो
जवान बच्चे हैं वो चौक में पाए जा रहे हैं, है ना। चौक आप जानते होंगे, दिल्ली में एक चांदनी चौक है, मैं एक बार गया वहां पर इतना सारा व्यवस्था है, वहाँ डांस बार है, वहाँ बड़े बड़े बार सेंटर है, वहां पर सारी सुविधाएं हैं, कैसीनो है खेलने का, और जो भी इंटरटेनमेंट है सब कुछ वहां से इलाहाबाद में, खुलदाबाद में है, और इस तरह से लखनऊ में, मदीना में, उस तमाम जगह पर मैंने जाके देखा कि क्या दृश्य है। शैतान कैसे जवानों को बर्बाद कर, सुइसाइड कर रहा, मर रहा है, संसार में चले। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इसको हमको सीखना चाहिए कि हम जो बंधन में हैं उसके लिए हम लोग को चिंता करना चाहिए। और हम जानते हैं जो भी है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे समय को मेंटेन करने के लिए। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हमारे लिए अनंत जीवन है। लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जो पाप करेगा जरूर मरेगा, पाप का मजदूरी मृत्यु है। जिसकल 18:4 में लिखा है, जो पाप करेगा वो मरेगा। जिसकल निकाल लीजिए, एजिकल 18:4 18 और 20 पढ़िए। देखो, सबों के प्राण तो मेरे है, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राण पाप करे वही मरेगा। बस 18 पढ़िए। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। अधर्म के कारण मर जाएगा। 20 पढ़िए। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। हाँ, जो पाप करेगा, जो दुष्टता करेगा, जो अधर्म करेगा वो मरेगा। तो परमेश्वर तो नहीं चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाह रहा है कि हम लोग मरे, क्योंकि पहला तिमोथी 2:4 में लिखा कि कोई नाश हो, प्रभु को कभी इच्छा नहीं है। तो इसीलिए तो रेमेडी होना चाहिए। ये पाप से बचने के लिए प्रभु ने अद्भुत हमारे लिए व्यवस्था किया है। निकाल लीजिए पहला पत्र 2:24 पर। आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो अद्भुत है, प्रभु ने हमारे आपके सारे मानव जाति के लिए पाप को अपने कल्वरी क्रूस में ले जा करके इन्होंने खून बहाया, पवित्र लहू को बहाया, और हमें बचाने के लिए, हमें उससे उद्धार देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शांति देने, आनंद देने के लिए कल्वरी क्रूस में उसने पूरा काम को किया। तो हमारे जो बचने का उपाय है वो क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया और कुछ भी रख नहीं छोड़ा, और उसने हमारे लिए मरा, हमारे लिए गारा गया, उसके बाद 3 दिन जी उठा। उस प्रभु यीशु मसीह को हम क्या है जानते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम इस बात को पाते हैं। इब्रानी 9:22 पढ़िए। इब्रानी 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो हम देखते हैं उसने अपने लहू बहा करके हमारे पापों की प्रायश्चित किया। अपने उस लहू को बहा करके, अपने शरीर को दे करके हमारे जीवन को उन्होंने नए सिरे से उनके राज्य के लिए, उनके घर के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके महिमा के लिए हमें इस्तेमाल